दोस्तों, तो आज मैंने यूपी स्पेशल में 20 क्वेश्चन पढ़े हुए हैं और जो है यूपी स्पेशल के मेले व उत्सव चैप्टर को मैं ख़त्म कर दिया हूँ। तो आइए सबसे पहले मैं 20 क्वेश्चन को देखता हूँ कौन कौन से वो क्वेश्चन थे और उनसे रिलेटेड और क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा था कि जो भी क्वेश्चन था उसको मैं वन लाइनर फॉर्म में लिख लिया हूँ, जिससे कि वीडियो मेरा शॉर्ट रहे और आप लोगों को अधिक गेम हो। ठीक, तो सबसे पहले गोरखपुर में क्या क्या है हमारा गोरखपुर में, तो आइए उसको देख लेते हैं। तो गोरखपुर में सबसे पहले पूर्वांचल का फर्स्ट महिला विश्वविद्यालय है। महिला विश्वविद्यालय अगर पूछे पूर्वांचल का पहला तो गोरखपुर में है। यूपी का पहला वन विश्वविद्यालय, यूपी का पहला वन विश्वविद्यालय ये भी हमारा गोरखपुर में है। यूपी का पहला आयुष विश्वविद्यालय ये भी हमारे गोरखपुर में है। और पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल ये भी हमारे गोरखपुर में है। तो गोरखपुर में क्या क्या है? पूर्वांचल का पहला महिला विश्वविद्यालय, यूपी का पहला वन विश्वविद्यालय, यूपी का पहला आयुष विश्वविद्यालय और पूर्वांचल का पहला हमारा सैनिक स्कूल है। अगर बात करें यूपी में पहला सैनिक स्कूल कहाँ पर बना था, तो लखनऊ में बना था। देश का पहला बालिका सैनिक स्कूल या यूपी का पहला बालिका सैनिक स्कूल हमारे वृंदावन मथुरा में है। इसमें 120 सीटें हैं। प्रवेश परीक्षा इसकी एनटीए कराएगी। अब बात करेंगे जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, तो जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र हमारा कहाँ पर है? जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र ये हमारा है जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र ये हमारा महाराजगंज में है। ठीक, और पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र के नाम से भी ये जाना जाता है। पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र ये क्या है? जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र गिद्ध का संरक्षण करता है। कौन से गिद्ध का? एशियाई किंग गिद्ध का। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन। तो गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन हमारा कहाँ है? लखनऊ में है गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन। तो गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन हमको लखनऊ में देखने को मिलेगा। यूपी का पहला फिश म्यूजियम भी लखनऊ में है। यूपी का पहला फिश म्यूजियम भी हमारा लखनऊ में है। यूपी का पहला फिश म्यूजियम कहाँ पर है? लखनऊ में। एशिया की सबसे बड़ी मछली मंडी अगर पूछे कहाँ पर है, तो चंदौली में एशिया की सबसे बड़ी मछली मंडी है। एशिया की सबसे बड़ी मछली मंडी हमारी कहाँ है? चंदौली में। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? सेकंड क्वेश्चन है कि अग्निवीरों को अग्निवीरों को 20% आरक्षण उत्तर प्रदेश पुलिस में मिलेगा। यही यूपी सरकार का अनाउंसमेंट है। तो अग्निवीरों को क्या मिलेगा? 20% आरक्षण मिलेगा उत्तर प्रदेश पुलिस में। अब इसके बाद ई गन्ना एक मोबाइल ऐप है जो कि लॉन्च हुआ था 2019 में। ई गन्ना मोबाइल ऐप हमारा 2019 में लॉन्च हुआ था। 2019 में लॉन्च हुआ था। और किस लिए लॉन्च हुआ था? तो गन्ना बिक्री, बकाया आदि जानकारी के लिए ना, किसानों को गन्ना की बिक्री जो पिछले वर्ष की उन्होंने बिक्री की है उनका कितना बकाया है और अन्य चीज़ों की जानकारी के लिए ई गन्ना ऐप मोबाइल ऐप 2019 में लॉन्च किया गया था। एस्क्रो भुगतान प्रणाली एक ये भी किसानों को गन्ना भुगतान जो भी दिया जाए गन्ना भुगतान, वो एस्क्रो भुगतान प्रणाली भी लॉन्च हुआ था यूपी में। अब 2017 में एक किसान कल्याण आयोग स्थापित हुआ था। किसान कल्याण आयोग स्थापित हुआ था 2017 में। लक्ष्य इसका था कि किसानों की आय को दोगुनी करना है। इसका लक्ष्य क्या था? किसानों की आय को दोगुनी करना है। ठीक, किसानों को आय को दोगुनी करना है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा जो है नेक्स्ट देखते हैं कि 1974 यूपी का पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1974 में यूपी के पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई। यूपी के पर्यटन मंत्री इस समय हैं जयवीर सिंह। यूपी के पर्यटन मंत्री कौन है? जयवीर सिंह।
जयवीर सिंह साहब यूपी के पर्यटन मंत्री हैं और 1974 में यूपी पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी। और एक बात यहाँ पे ध्यान देना है कि 1989 में कुछ हुआ था, तो 1989 में बोलोगे हाँ कुछ हुआ था। 1989 में उर्दू को उर्दू को क्या मिला था? उर्दू को राज्य भाषा का दर्जा मिला। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं कि यूपी पर्यटन नीति हमारी कब आई थी? तो फर्स्ट 1998 में आई थी और 2022 में नई पर्यटन नीति आई। इसके तहत यूपी कई जोन में बांटा गया है। 2022 में एक नई पर्यटन नीति आई थी और पहली हमारी 1998 में आई थी पर्यटन नीति। 1974 में पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई थी। यूपी की पर्यटन नीति 1998 में आई और 2022 वाली लेटेस्ट पर्यटन नीति है। इसके तहत यूपी को कई जोन में बांटा गया है। ठीक, अब यूपी पर्यटन नीति के तहत यूपी देश का सर्वाधिक पसंदीदा पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। जो 2018 पर्यटन नीति थी उसके अनुसार हम लोग क्या सोच रहे थे कि यूपी को देश का सर्वाधिक पसंदीदा पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। अब आइए देखते हैं, हेरिटेज आर्क में आगरा, वाराणसी, लखनऊ है। एक ध्यान देना है कि अगर हेरिटेज आर्क पूछेगा तो हेरिटेज आर्क में क्या क्या आते हैं हमारे? आगरा, लखनऊ और वाराणसी आते हैं। अब चलिए देख लेते हैं, बाल श्रम उन्मूलन। ठीक, बाल श्रम उन्मूलन नया सवेरा योजना 16 जनवरी 2017 को लॉन्च किया गया था। बाल श्रम उन्मूलन नया सवेरा योजना कब लॉन्च किया गया था? तो 16 जून 2017 को लॉन्च किया गया था। 16 जून, सॉरी जनवरी में हम बोल दिया था, लेकिन यह लॉन्च कब हुआ था? 16 जून 2017 को बाल श्रम उन्मूलन योजना। अब आर्टिकल 24 की बात करें तो आर्टिकल 24 हमारा चाइल्ड लेबर, जो भी 14 वर्ष से कम के हैं उनसे नहीं कराना है। ये आर्टिकल 24 में बताया गया है कि चाइल्ड लेबर जो है प्रतिबंधित है देश में। 14 साल से कम के बच्चों से बाल श्रम नहीं करा सकते हैं। ठीक, इसके बाद बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 में आया। बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 में आया हमारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बाल श्रम उन्मूलन के लिए क्या था? नया सवेरा योजना था यूपी का, जो कि 16 जून 2017 को लॉन्च किया गया था यूपी में। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो बुंदेलखंड क्षेत्र यूपी प्लस एमपी दोनों में आता है। ठीक, और यूपी के 7 जिले इसमें शामिल हैं। तो 7 जिले कौन कौन से हैं? महोबा है, चित्रकूट है, हमीरपुर है, बांदा है, ललितपुर है, जालौन है। कौन कौन से 7 जिले हैं हमारे? झांसी, ललितपुर, जालौन, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा। पुराना नाम इसका पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम जेनजाक भुक्ती था। ठीक, पुराना नाम जेनांग भुक्ती था। यहाँ पे बुंदेलखंड रीजन में मराठा का भी शासन हुआ है, चंदेल वंश का भी शासन हुआ है, ओरछा वंश का भी शासन हुआ है। ठीक, ये 7वां क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आलू संस, आलू आलू अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, ये हमारा कहाँ पर है? शिमला में है राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की बात करें तो लीमा, पेरू, साउथ अमेरिका में है। अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान लीमा, पेरू, साउथ अमेरिका में है। अब अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना हेतु कृषि एवं किसान कल्याण ने आगरा कृषि एवं कल्याण हेतु आगरा में बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ पर होगी? आगरा में होगी। कहाँ पर होगी? अपने प्यारे आगरा ताजमहल में होगा। आलू के अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना होगी। ठीक, और वैसे अंतर्राष्ट्रीय आलू संस्थान लीमा, पेरू, साउथ अमेरिका में है। ठीक, अब हम कुल नगरीय संकुल की बात करें तो कुल नगरीय संकुल हमारा देश में 67 है और सॉरी यूपी में 67 है, जिनमें से बिजनौर जो जिला है उसमें 5 नगरीय संकुल हैं, मुजफ्फरपुर में 4 नगरीय संकुल हैं एवं मथुरा में 3 नगरीय संकुल हैं।
इन्हीं ये इनका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्थान है। तो कुल यूपी में नगरीय संकुल कितने हैं? 67। और बिजनौर में 5 हैं, मुजफ्फरपुर 4 हैं, मथुरा में 3 हैं। अब आइए देखते हैं 9वां क्वेश्चन। भारत के कुल औद्योगिक क्षेत्र का यूपी 7.33% है। भारत के कुल औद्योगिक क्षेत्र का यूपी कितना परसेंट है? तो 7.33% है। ठीक। आबादी यूपी कितनी है? भारत का 16.5। भारत की कुल आबादी का 16.5% यूपी की आबादी है। शहरी आबादी में सेकंड प्लेस यूपी का है। शहरी आबादी में सेकंड प्लेस यूपी का है, तो फर्स्ट प्लेस किसका है? महाराष्ट्र का। ग्रामीण आबादी, कुल आबादी एवं गरीब आबादी का फर्स्ट प्लेस किसका है? यूपी का है। ठीक। सबसे अधिक गरीब आबादी, सबसे अधिक कुल आबादी, सबसे अधिक ग्रामीण आबादी किसका है? फर्स्ट प्लेस यूपी का, लेकिन शहरी आबादी में सेकंड प्लेस है। फिर 2030 तक यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और 2047 तक इसको कितने ट्रिलियन आबादी का बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 6 ट्रिलियन आबादी का लक्ष्य रखा गया है। ठीक। 2045 तक 6 ट्रिलियन आबादी का लक्ष्य रखा गया है। और 6 एक्सप्रेसवे प्लस एक निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे के साथ यूपी जो है सर्वाधिक एक्सप्रेस वाला राज्य है। और सबसे लंबा एक्सप्रेसवे यूपी का कौन है? यमुना। सबसे पहला जो है एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे है, और सबसे बड़ा गंगा एक्सप्रेसवे है। और राज्य में मऊ, बाराबंकी, रायबरेली, चंदौली जिलों में एमएसएमई और आईटी पार्क बनेगा यूपी में। ठीक। कौन कौन से जिले में? मऊ, बाराबंकी, रायबरेली, चंदौली जैसे जिलों में क्या बनेगा? एमएसएमई और आईटी पार्क बनेगा। एमएसएमई और आईटी पार्क कहाँ कहाँ बनेगा? कहाँ कहाँ पर बनेगा ये? तो मऊ, बाराबंकी, रायबरेली, चंदौली जैसे जिलों में बनेगा। ठीक। यूपी जल्द ही 21 एयरपोर्ट बनाने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। 21 एयरपोर्ट बनाने वाला पहला राज्य बनेगा। 21 एयरपोर्ट बनाने वाला पहला राज्य बनेगा। ठीक। अब कुल 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं यूपी में। कितने? 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, जिसमें से 4 स्वसंचालित हैं, एक निर्माणाधीन है। और जेवर जेवर गौतम बुद्ध नगर में जो स्व निर्माणाधीन है, वो एशिया का सबसे बड़ा, अगर बन जाएगा तो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। ठीक। तो यूपी में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, 4 संचालित हैं, एक निर्माणाधीन है। अब 11 नंबर देखते हैं। 2047 तक राज्य की अर्थव्यवस्था यूपी की कितनी? 6 ट्रिलियन, पहले ही बता चुका हूँ, $6 ट्रिलियन है, लक्ष्य रखा गया है। यूपी की जीएसडीपी लगभग 30 लाख करोड़ है। कितनी है? जीएसडीपी लगभग 30 लाख करोड़ है। 2029-30 तक जीडीपी 1 ट्रिलियन थी। 2029-30 तक जीडीपी कितनी थी यूपी की? 1 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य है। 2029-30 तक, सॉरी, 2029-30 तक करने का लक्ष्य है। यूपी की जीएसडीपी लगभग कितनी है? तो लगभग 30 लाख करोड़ रुपए है जीएसडीपी इसमें। यूपी की $6 ट्रिलियन 2045 तक करने का लक्ष्य है। ठीक। ये जान गए हैं। अब 12वां क्वेश्चन देखते हैं। यूपी जीडीपी के मामले में सेकंड सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। यूपी जीडीपी के मामले में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। वर्तमान में वृद्धि दर कितना है? 8.9% है। वर्तमान में 8.9% के साथ सबसे तेजी से बढ़ने वाली सेकंड देश की सबसे राज्यों में सेकंड नंबर पे है सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था। अब फर्स्ट सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो महाराष्ट्र है। सेकंड सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तमिलनाडु है। और थर्ड यूपी है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बात करें। और बढ़ने में, ग्रोथ रेट में अगर बात करेंगे तो सेकंड है, और वैसे ओवरऑल थर्ड है। ठीक। अब 2017-16-17 के कंपेयर में 19-20 में 23% की वृद्धि दर्ज की गई है। 2016-17 के कंपेयर में 19-20 में 23% की
वृद्धि दर किसमें की गई है? जीएसडीपी में। यूपी की 2023-24 में जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान 16.8% है, कृषि क्षेत्र का 16.8% है, द्वितीय क्षेत्र का 23% है और तृतीय के क्षेत्र का 45% है। द्वितीय के क्षेत्र का 23%, तृतीय क्षेत्र का 45% है। यूपी भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 8% का योगदान देता है। यूपी भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 8% का योगदान देता है। यूपी में 13वां क्वेश्चन देखते हैं। यूपी में राज्य जलवायु क्षेत्र 9 है। यूपी में राज्य जलवायु क्षेत्र कितने हैं? कुल 9 हैं। यूपी में शस्य जलवायु क्षेत्र 9 है। राज्य जलवायु क्षेत्र, शस्य जलवायु क्षेत्र 9 है। अगर देश के कुल जलवायु क्षेत्रों की बात करें तो इनमें से 3 यूपी में हैं। यूपी में कतरनिया घाट जो है, कतरनिया घाट कहाँ पर है? बहराइच में है। वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था कतरनिया घाट। ठीक। अब चंबल जो है, चंबल कहाँ पर है? एमपी, यूपी, राजस्थान तीनों के ट्राई जंक्शन पर है। ठीक, चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य। अब बात करें 16वां, और चंबल में ही ये हमारा क्या कहते हैं कि एक मगरमच्छ की तरह ही वो होता है ना, घड़ियाल, घड़ियाल संरक्षण केंद्र भी है चंबल में। अब यूपी में 10 रामसर स्थल हैं। यूपी में 10 रामसर स्थल हैं। 9वां हैदरपुर है, 10वां है बखीरा। 9वां हैदरपुर है, 10वां बखीरा है। कुछ रामसर स्थल देख लेते हैं। तो अगर सबसे देश में कुल 91 है, सर्वाधिक तमिलनाडु में है। सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में है। यूपी में कितने हैं? 10 हैं। अब यूपी कुछ रामसर स्थल जो है समसपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? रायबरेली में है समसपुर पक्षी अभ्यारण्य। सूर सरोवर आगरा में है हमारा, सूर सरोवर आगरा में है। ठीक। और सरसई नवार झील कहाँ पर है? तो सरसई नवार झील हमारा इटावा में है। सरसई नवार झील हमारा कहाँ पर है? इटावा में है। सूर सरोवर आगरा में, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली में है, सूर सरोवर आगरा में, सरसई नवार झील इटावा में। ठीक। अब यूपी कृषि अनुसंधान परिषद की बात करें तो यह जून 1989 में स्थापित हुआ था। उर्दू को यूपी की दूसरी भाषा 1989 में भी मिली थी। ठीक, इसी समय उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा भी मिला था। यूपी कृषि अनुसंधान परिषद भी कब बना था? 1989 में। IIVR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च ना, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पर है? वाराणसी में है। वाराणसी को ही सब्जी के लिए, सब्जी का सबसे ज़्यादा उत्पादन का केंद्र वाराणसी है। ठीक, वाराणसी जिला। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च हमारा कहाँ पर है? कानपुर है। ठीक, कानपुर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर बरेली में है। इज्जत नगर बरेली में है। इंडियन ग्राफलैंड एंड फायर रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारा कहाँ पर है? ग्राफलैंड एंड फायर रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारा झांसी की रानी के झांसी से है। ठीक, झांसी जिला से। अब आइए देखते हैं गन्ना, आलू, गेहूं में के उत्पादन में यूपी नंबर 1 पर है। गन्ना, आलू, गेहूं उत्पादन में। चावल और दूध उत्पादन में यूपी सेकंड नंबर पे है। चावल और दूध उत्पादन में यूपी सेकंड नंबर पे है। धान, मक्का, गेहूं यूपी के पूर्वी क्षेत्र की फसल चक्र हैं। यूपी के पूर्वी क्षेत्र की फसल चक्र क्या है? धान, मक्का, गेहूं। आइए नेक्स्ट देखते हैं यूपी के मेले व उत्सव। तो माघी महोत्सव, माघी महोत्सव एक ट्राइब के द्वारा किया जाता है। वो ट्राइब है थारू जनजाति। ठीक, एक जनजाति के द्वारा माघी उत्सव मनाया जाता है, थारू जनजाति। यह कहाँ पर मिलती है? तो यह तराई, नेपाल और भारत के तराई मैदान पर जनजाति पाई जाती है, मतलब रहती है। यूपी में सबसे अधिक आबादी इसी जनजाति क्या है? यूपी में अगर कि थारू जनजाति का सबसे अधिक आबादी है। और ये लोग कौन सा उत्सव मनाते थे? माघी उत्सव। और महाराजगंज, पीलीभीत, गोंडा, ये सब बलरामपुर, गोरखपुर जिले जो हैं ये तराई क्षेत्र में आते हैं। इनमें थारू जनजाति मिलती है। हिंदू धर्म मानते हैं ये लोग, थारू जनजाति के लोग। बदला विवाह प्रथा यहाँ पर है, बदला विवाह प्रथा। और दिवाली दुख के दिन के रूप में मनाया जाता है। दिवाली दुख के दिन के रूप में मनाया जाता है। अब झिंगुरदा मंदिर की बात करें तो झिंगुरदा मंदिर एमपी और
यूपी के बॉर्डर पर स्थित है। सिंगरौली जिला एमपी में आता है, उसके पास है। और हनुमान जी का मंदिर है, ओडी पहाड़ियों के पास है, ओडी पहाड़ियों के पास। और क्या कहते हैं कि हनुमान जी का मंदिर तो जान ही गए हैं। दक्षिण भारतीय शैली में सिंगरौली राजघराना द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर ओडी मेला आयोजित होता है, ओडी मेला। और दिवाली के समय ये मेला लगता है, 10 दिन तक चलता है ओडी मेला हमारा। अब प्रमुख त्योहार की बात करें तो शीतला, यूपी के अन्य प्रमुख त्योहार की बात करें तो शीतला अष्टमी होली के 8वें दिन में मनाया जाता है, होली के 8 दिन के बाद मनाया जाता है शीतला अष्टमी, ठीक। और बैसाखी पूर्णिमा, तो बैसाखी पूर्णिमा हमारा 13 से 14 अप्रैल के बीच में सौर नव वर्ष के रूप में अपनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी, तो भाद्रपद मास में कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाता है, भादव में, ठीक, भाद्रपद मास में। ध्यान दो कि तीज उत्सव जो है हमारा यूपी का प्रमुख त्यौहार न होकर यह राजस्थान का प्रमुख त्यौहार है। तो इसमें क्या होता है, माँ पार्वती की पूजा की जाती है, विवाहित महिलाएं तीज मनाती हैं अपने पतियों की रक्षा के लिए, ठीक। और श्रावण महीने में तीज मनाया जाता है। बटेश्वर मेला कहाँ पर आयोजित होता है, तो बटेश्वर मेला हमारा आगरा में आयोजित होता है। और अक्टूबर नवंबर मंथ में होता है। पशु मेला है, ठीक, 3 चरण में होता है। पशु मेला है, 3 चरण में होता है। और तीनों चरण में अलग अलग पशु की बिक्री होती है, ठीक। अब सुलह कुल महोत्सव जो है यह भी आगरा में हमारा मनाया जाता है। ताज महोत्सव वो भी हमारा आगरा में मनाया जाता है, ठीक। ध्यान देने वाली बात है, सुलह कुल महोत्सव, ताज महोत्सव और बटकेश्वर मेला। और एक है बटेश्वर मेला, और एक और मेला है, वो शंकर जी का मेला है, भोलेनाथ का मेला है, उसको भी अभी आगे देखेंगे। कैलाश कैलाश ये ऐसे कुछ मेला है, ठीक। अब केला महोत्सव, तो क से कुशीनगर से याद कर लेंगे। केला महोत्सव मनाया जाता है हमारा कहाँ, कुशीनगर में। आयुर्वेद महोत्सव झांसी में मनाया जाता है, आयुर्वेद महोत्सव। गंगा महोत्सव बनारस में, गंगा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, बनारस में। शॉपिंग महोत्सव नोएडा में, शॉपिंग महोत्सव कहाँ पे, नोएडा में। दादरी का पशु मेला कहाँ पर लगता है, एक पशु मेला और याद, बटेश्वर एक को तो याद हो गया आगरा में, दादरी का पशु मेला हमारा बलिया में। शॉपिंग महोत्सव कहाँ है, नोएडा, नोएडा वाले खूब शॉपिंग करते हैं, भैया शॉपिंग महोत्सव मनाते हैं। गंगा आरती फेमस कहाँ की है, वाराणसी की, तो गंगा महोत्सव अगर पूछ लिया जाएगा तो कहाँ पर होगा, गंगा महोत्सव हमारा कहाँ का, बनारस का। अगर इसी तरह बात करें आयुर्वेद मेला, तो आयुर्वेद मेला जंगल झाड़ी झांसी, ठीक। आयुर्वेद मेला। ताज महोत्सव आगरा में, केला महोत्सव कुशीनगर में। हरिदास जयंती और ध्रुपद मेला कहाँ पर है, वहाँ का फेमस मेला है तो मथुरा का। हरिदास जयंती और ध्रुपद मेला मथुरा का फेमस है। लट्ठमार होली कहाँ पर मनाई जाती है, ये भी मथुरा जिले में ही मनाई जाती है। बात करें नौचंदी मेला की, नौचंदी मेला हमारा कहाँ पर होता है, मेरठ में मनाया जाता है नौचंदी मेला। नौचंदी मेला जो है वो फेमस है किस लिए, हिंदू और मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में फेमस है। कैलाश मेला आ गया ना, तो कैलाश मेला एक भगवान शिव का मेला है, मतलब शिव की पूजा की जाती है। तो यह आगरा में मनाया जाता है। So that's all for today. Thank you for watching.